चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। श्रीमद संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य निरापक श्रमण प्रशांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की, एलेक्स निदानंद सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की। तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में अवस्थित गुणायतन के इस भव्य पांडाल में भव्य प्रतनशाला कक्ष में उपस्थित सभी भव्य जनों एवं टीवी के माध्यम से पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपने घरों में विराजमान होकर के गुरुदेव की वाणी को सुन रहे और शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, आज हम पुनः संबद्ध होने जा रहे हैं अपने आराध्य देव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रवर्तक श्रवण मुनिराज प्रमासागर जी के चरणों से मैं उनके चरणों से आपको जोड़ूं। उसके पूर्व मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त हम पर आच्छादित हो आशीर्वाद के रूप में। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। गुरुदेव की का मानस चित्र गुणायतन जो कुछ ही माहों में लोकार्पित होने वाला है, इसमें कारण बने हैं आपका उदात्त भाव, आपका सदाशय, आपके सदाशय के फलस्वरूप ही हम इतना बड़ा न्यास तैयार करने जा रहे हैं। आज भी गुणायतन से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को संबद्ध किया है। मैं उनके नामों को उच्चार कर रहा हूँ। आप उनके इस सत्कार की अनुमोदना के लिए तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा और जिन्हें मैं बुलाऊं वे आए, आशीर्वाद लेकर के गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और हमारा सम्मान स्वीकारेंगे। आज निर्माण जी के रूप में शोभाकांक्षणी शोभा धनपाल पाटिल, संप गांव बेलगवी, इन्होंने ऑनलाइन अपने आप को संबद्ध किया है। मास्टर मुनीष जी जैन, कुमारी दिव्यांग जैन दिल्ली से एवं श्री धीरज जैन, नेहा जैन, भूवी जैन, देशना जैन दिल्ली से संबद्ध हुए हैं गुणायतन के निर्माण निधि के रूप में। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुंचे। स्वर्णदान देकर के स्वर्ण कार्य में अपना सहयोग प्रकट किया है मधुमाला देवेंद्र कुमार चोपड़ा रतलाम ने सोने की अंगूठी प्रदान करके, और गुप्तदान में सोने की अंगूठी प्राप्त हुई है। बहुत बहुत साधुवाद, आपकी तालियां उन तक पहुंचे। निर्माण मित्र के रूप में आज संबद्ध हुए हैं श्रीमान रमेश चंद जी, श्रीमती अनीता जी जैन, अंकित आज्ञा जैन मेरठ से उपस्थित हैं। तो गुरुदेव चरणों की वंदनार्थ उपस्थित हों, आए, मंच में आए, गुरुदेव चरणों की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए सादर आमंत्रित हैं सिद्धार्थ जी जैन कासलीवाल गुणायतन। सिद्धार्थ जी एवं हरीश जी आ जाए। हरीश जी ट्रस्टी गुणायतन आ जाइए। हरीश जी सीता कीजिए। सिद्धार्थ जी एवं हरीश जी इनका सम्मान करेंगे। सीता से आइए। और इसी क्रम में आज निर्माण साथी के रूप में श्रीमान सुशील कुमार जी, नरेमेश जी सिंगल नोएडा, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है। वे भी आगे आ जाएं सीता के साथ। आइए श्रीमान रमेश चंद जी, श्रीमती अनीता जी, अंकित आज्ञा जी जैन मेरठ सीता से आए। गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान हरीश जी। आइए नमस्ते कीजिए महाराज श्री को। आप रुकिए, आपको बुलाते हैं। आइए आपके साथ में, लीजिए। आपकी ताली लगाकर बचती रहे। इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया गुणायतन से और गुणायतन के इस न्यास में अपनी भूमिका लेकर के जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ इसी क्रम में सुशील कुमार जी जैन, निर्मेश जी सिंघल, ऊपर आ जाए। सुशील जी, निर्मेश जी सिंघल नोएडा से संबद्ध हुए गुणायतन के निर्माण सारथी के रूप में। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव से। उनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के CFO श्रीमान सुनील जी जैन देहरादून ट्रस्टी गुणायतन, सुनील जी जैन आ जाए। और इस क्रम में श्रद्धा के रूप में अपने आपको संबद्ध किया है श्रीमती श्वेता जैन, अमित जैन, बरिंका, पारस, सागर, श्री रमेश चंद जी जैन बड़ौत वालों ने। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। गुणायतन की ट्रस्टी श्रीमती कीर्ति जैन जो मेट्रो दिल्ली से हैं, वे आए सम्मान करने के लिए। और संध्या जी उपकार सागर ट्रस्टी गुणायतन भी आ जाएं सम्मान करने के लिए इस परिवार का। श्रीमती श्वेता जैन, अमित जैन, वर्णिका जैन, पारस जैन, सागर जैन,
रमेश रंजन बड़ौत परिवार का सम्मान करने के लिए आपकी तालियां लगातार बजते रहें। आज ये शुद्ध के रूप में संबद्ध हुए हैं। एक दिन ऐसा आए शीघ्र ही कि गुणायतन के ट्रस्टी बन करके अपने जीवन को संवर्धित करें पुण्य से। आपकी तालियां लगातार बजती रहें। और आज हमारे बीच में दिल्ली से श्रीमान अंकित जी जैन IRS दिल्ली से हमारे बीच में विराजमान है। गुरुदेव चरणों के वंदनार्थ अपने परिवार के साथ आए, हम उनका सम्मान करेंगे। श्रीमान अंकित जी जैन IRS दिल्ली अपने परिवार के साथ गुरुदेव के चरणों के वंदनार्थ मंच में आए। उनका सम्मान करने के लिए पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुआयतन के CFO श्रीमान सुनील जी जैन को, देहरादून से, जो डिस्ट्रिक्ट गुरुआयतन है। आइए सम्मान करने के लिए आप इनका। अभी तालियां लगातार बजती रहें। ऐसे क्षण बहुत कम आते हैं साहब, जब हम तालियां बजा करके किसी के पुण्य का संवर्धन करते हैं, प्रोत्साहित किया करते हैं। IRS अंकित जी जैन दिल्ली अपने परिवार के साथ गुरुदेव के चरणों के वंदनार्थ उपस्थित हो रहे हैं। आपकी तालियां गौरव हैं, गौरव पुत्र हैं जैन समाज के, जो इतने ऊंचे पद में रह करके जैन समाज को गौरवान्वित कर रहे हैं। आपकी तालियां की लगातार बजती ही रहनी चाहिए। सम्मान करेंगे गुरुआयतन के CFO। अच्छा, इनके एक भैया IAS हैं, प्रतीक जी जैन, केरल में। आप तो IRS हैं, वो IAS हैं। बहुत बहुत साधुवाद, ऐसे गौरव पुत्र हमारे समाज में हैं। हम इनका जितना सम्मान करें उतना कम है। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ कि आगे बढ़ें और बढ़ते रहें, जैन समाज की ऐसी ही महिमा को वृद्धिगत करते रहें। इस भाव के साथ हम यहाँ विराम लेंगे और अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। हाँ, पहला सम्मान अंकित जी ही करेंगे। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान अंकित जी जैन IRS दिल्ली को अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। और तैयार रहें गुरुआयतन की मंत्री लता जी के पुत्र पौत्र अरहत जी रमनक जी गंगवाल को। अंकित ओ महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हम लोग पब्लिक सर्विस में हैं, तो कई सारे ऐसे मौके आते हैं जब हमारे अंदर से वो आता है कि मतलब कि बहुत सारी जगहों पे रिश्वत की पेशकश की जाती है। तो कई बारी में मतलब कि जैसे मेरे प्रत्यक्ष भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि जब बोला गया है कि आप ये ले लो, हमारा ये छोड़ दो या कुछ भी। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि इसको अपने आप को कैसे नियंत्रित रखें कि हम उस जो भी गलत काम के लिए हमारे को पुश कर रहे हैं। बहुत सुंदर जी, जय। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस नमोस्तु महाराज जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कर दें। मुझे बेहद खड़े रहे अंकित, खड़े रहें। दो भाई हैं, एक IAS है, एक IRS है। बहुत अच्छी बात है। अंकित IRS है और इनके भाई प्रतीक तेलंगाना के कैडर में, हैदराबाद में अभी एडिशनल कलेक्टर के रूप में। बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आयकर विभाग में रहकर रिश्वत के संदर्भ में सवाल किए। नहीं तो सब जानते हैं आज की व्यवस्थाएं क्या हैं, और तुम्हारे विभाग से ही लोग डरते हैं। क्यों डरते ये भी सबको पता है। लेकिन जो सवाल किया, इसका एक ही उपाय है। एक संकल्प ले लो कि मैं अपने वेतन के अतिरिक्त आय का दूसरा स्रोत खोलूँगा ही नहीं, तो बच जाओगे। लेकिन बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन थे, अब तो शायद वो काफ़ी उम्र हो गई, बहुत वर्षों से आई नहीं, पता नहीं है कि नहीं। वो तुम्हारे विभाग के बड़े ईमानदार अफसर थे। कभी वो संघ में आना चाहते थे पर संघ में नहीं आ पाए। उनका विवाह हुआ और वो पूरी तरह अनुव्रतों का पालन करते हुए जिए। उनकी धर्मपत्नी आधुनिक विचारों से भरी थी और अफसर की पत्नी एक अलग रुआब में रहती है, वो उसी तरीके से जीना चाहती थी। लेकिन यहाँ तो तनख्वाह से कितनी पूर्ति होगी, पूर्ति नहीं हुई। पर वो व्यक्ति जीवन भर परिवार में संघर्ष किया,
लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वो व्यक्ति डिगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी धर्मपत्नी इसमें साथ नहीं देगी। आई तो है, शायद आई है ना, यहाँ उपस्थित है। जी जी महाराज। बुला लो पास में, तब तुम्हारे लिए सुविधा होगी, आ जाओ, है ना। देखो ये बहुत ही बड़ी चुनौती है, और ऐसे नियमों में बंधने वाले व्यक्ति को पूरे जीवन पर्यंत संघर्ष करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आज की सारी सामाजिक व्यवस्था अर्थ प्रधान हो गई है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, हाथ काले मत करो। मेरे संपर्क में नाम भी ले लेता हूँ, प्रशांत जैन, जो HDFC म्यूचुअल फंड के CIO रहे 29 वर्षों तक। अभी वो उन्हें छोड़ा है और उसके पोर्टफोलियो को 4 लाख करोड़ तक पहुंचाया। एक बहुत बड़ी क्रेडिट उनकी है। अब वो अपनी कंपनी लॉन्च करने वाले। वो IRS में सेलेक्ट हुए थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया और इधर बैंक में पहले SBI ज्वाइन किया, फिर HDFC में ज्वाइन करके उसको टॉप पर पहुंचा दिया। जब बात की तो उन्होंने कहा, महाराज जी मैं अपने हाथ काले करना नहीं चाहता था। यहाँ जो कुछ किया हूँ बिल्कुल साफ है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है और मैं बड़े आनंद में जी रहा हूँ। आज उस व्यक्ति के पास पैसा और प्रभाव दोनों है। कुर्सी का अपना प्रभाव होता है और पैसे की अपनी प्रासंगिकता होती है। पावर के साथ पैसा जब लोग खोजने लगते हैं तो कई बार व्यक्ति को वाम रास्ते का, वाम मार्ग का आलम्बन लेना पड़ता है, और ये आलम्बन कभी कभी बहुत दुविधाओं में भी डाल देता है। आज जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं उसमें कई बार जो लोग इस तरह के उल्टे सीधे हथकंडे अपना कर पैसा जोड़ते हैं, फंसते हैं तो बुरी तरह फंस जाते हैं। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, साफ चलो, सीधे चलो। नमोस्तु गुरु। उपस्थित हों गणाधिपति की मंत्री लता जी की, है ना। और इसमें तुम्हारी धर्मपत्नी का अगर योगदान होगा तभी तुम बढ़ पाओगे, इसलिए पहले दोनों आपस में विचार कर लो। आइए गणाधिपति की मंत्री लता जी गंगवाल के पौत्र अरहत जी रमलक जी गंगवाल गया से, और तैयार रहेंगे रमेश जी मथुरादास जी जैन परोला महाराष्ट्र से। नमोस्तु महाराज श्री। जिंदगी में सदा हंसते रहो, क्योंकि हंसना जिंदगी की ज़रूरत है। महाराज श्री, आपने जी है जिंदगी कुछ इस तरह, आपने जी है जिंदगी कुछ इस तरह कि आपको देख कर लगता है कि वाह जिंदगी कितनी खूबसूरत है। महाराज श्री, मेरे कहने का मतलब है कि आप ऑल टाइम मुस्कुराते एंड खुश रहते हैं, चाहे आप किसी से बात कर रहे हैं, चाहे आप अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज जी, लेकिन ये ऑल टाइम हम लोग के साथ नहीं हो पाता। महाराज जी, आप तो इतनी बिजी हैं गुणायतन के काम के लिए, आप इतने बिजी हैं फिर भी इतने इजी है। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि लोग हमसे प्रसन्न रहे जैसे हम आपसे प्रसन्न रहते हैं। नमोस्तु महाराज जी। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से इसके प्रश्नों के लिए। बहुत अच्छी बात कही है। इसके सवाल में 3 बातें। पहली बात, आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं। दूसरी बात, इतने बिजी होने के बाद भी इजी कैसे हैं। और तीसरी बात, हम ऐसा क्या करें कि हमें देख कर लोग वैसे प्रसन्न रहें जैसे आपको देखकर हम प्रसन्न रहते। मैं तीनों का क्रम से उत्तर देता हूँ। मैं दिन भर प्रसन्न क्यों रहता हूँ, उसका राज मैंने अनेक बार प्रकट किया है, आज फिर प्रकट करता हूँ। और वो राज अगर आप अपना लो तो आप अभी दिन भर प्रसन्न रह सकते हो। सुबह जब मैं उठता हूँ मेरी आंखें खुलती है, मेरे मन में अपार प्रसन्नता होती है।
मैं बहुत खुश होता हूँ, अपने आप को इस धरती का सबसे धन्य भागी के रूप में देखता हूँ। मुझे लगता है कि इस धरती का मैं ये भाग्यशाली लोगों में मैं सबसे आगे हूँ, क्योंकि मुझे जीवन का एक नया दिन देखने का अवसर मिला है। मैं प्रकृति को, परमात्मा को और गुरुदेव को उसी क्षण नमन करके अपना आभार प्रकट करता हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और मन ही मन संकल्प लेता हूँ, आज मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। और वो संस्कार यथासंभव, मैं पूरी तरह तो नहीं कहता, लेकिन लगभग मैं पूरे दिन अपने अंदर बनाने की कोशिश करता हूँ, बनती है, और यही मेरी प्रसन्नता का राज है। दूसरी बात, बिजी होने के बाद भी इजी। आप लोग मुझसे ज़्यादा बिजी हैं, पर बिजी रहे और इजी रहे, उसका एक बड़ा अच्छा मंत्र है। कोई भी काम करो तो कर्तव्य के भाव से करो, कर्तृत्व के अहंकार से नहीं। काम मैं कर रहा हूँ, ये मेरा कर्म है, ये मेरा कृतित्व नहीं। मेरे निमित्त से हो रहा है, मैं करने वाला नहीं हूँ। जितना हो सके मैं प्रयास करूँ, जो हो जाए वो अच्छा। तो अगर इस मंत्र को आत्मसात कर लोगे तो फिर आप कितने भी बिजी होगे, इजी बने रहोगे। दूसरी बात, बिजी रहने में कोई परेशानी नहीं, आप व्यस्त रहो और मस्त रहो। मैं अक्सर कहता हूँ, हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। इधर उधर कार्यों में, इधर उधर के कार्यों में जब हम उलझ जाते हैं ना, तो परेशानी होती है। अपने काम में व्यस्त रहो और मस्त रहो। इधर उधर झांकोगे तो पस्त हो जाओगे, त्रस्त रहोगे, अस्त व्यस्त नहीं। समझ गए? जो मेरा कार्य है मुझे वही कार्य करना है। बहुत लोग शिकायत करते हैं, महाराज आपके पास हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो मेरे पास ही टाइम नहीं तो मैं कितना टाइम दूँ? थोक में तो दे देता हूँ, फिर देता हूँ ना। प्रयोजन से प्रयोजन रखो और जिस काम के लिए जितना आवश्यक और अपेक्षित है उतना ही समय दो, तो तुम बिजी भी रहोगे और इजी भी रहोगे। ज़्यादातर लोग, उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं रहती, तो ऐसे लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। समझ गए? तो हमें सिस्टमेटिक काम करना है। सिस्टम के साथ चलोगे तो बिजी भी रहोगे और इजी भी रहोगे। और एक बात बोलूं, सच्चे अर्थों में पूछो तो वही इजी होता है जो बिजी रहता है। व्यस्त रहो, मस्त रहो। समझ गए? लेकिन जो बिजी नहीं है उसके लिए बड़ी पुरानी कहावत है, खाली घर शैतान का। खाली दिमाग शैतान का। तो खाली दिमाग शैतान का, इस दिमाग को शैतान मत होने दो, इसको इंगेज रखो। लेकिन किस में और कहां? जहां जरूरी है वहां, बिना मतलब के कामों में नहीं। और आजकल तुम लोग शैतान तो अपने जेब में लेकर चलते हो। बोलो, डिस्ट्रैक्ट करता है कि नहीं करता? लेके तुमने उसको चालू किया और देखते 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 हाथ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ लगा, और टच स्क्रीन होने के कारण घंटों बर्बाद होते हैं कि नहीं? तो कैसे इजी होगे?
प्रायोरिटीज फिक्स करो, प्रयोजन से प्रयोजन रखो, अपने काम में व्यस्त रहो और मस्त रहो। कब सुबह होगी कब शाम होगी पता ही नहीं लगेगा। ऐसे लोगों को उठने के लिए अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, सोने के लिए नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ती। अपने समय पर उठते हैं और लेटते ही अपनी दुनिया में चले जाते हैं। समझ गए? अब तीसरी बात, ऐसा हम क्या करें कि लोग हमें देखकर वैसे प्रसन्न रहे जैसे हम आपको देखकर। बस एक ही काम करो, जो भी तुम्हें देखे उसको एक स्माइल दे दो, तुम भी प्रसन्न हो गए, अपने आप वो प्रसन्न होगा। ये आर्ट अपने अंदर डेवलप कर लो। बहुत बहुत आइए लंदन से श्रीमान अजीत जी जैन अपने परिजनों के साथ। लंदन से अजीत जी जैन। अच्छा एक मिनट, रम्यक भी पूछे। बाकी है रम्यक, अच्छा, दोनों भाई चलो पूछे। पूछो। बोलो। नमस्ते महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि दोनों एक साथ हो जाओ, पास में जाओ। बोलो। हमारे पेरेंट्स कहीं भी जाते हैं, फ्रेंड्स के पास ही जाते हैं, तो बस एक ही टॉपिक रहता है, आजकल के बच्चे इतना बिगड़ गए हैं। हमारे पड़ोसी भी बोलते हैं अभी तुम अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे से रह रहे हो, बाद में ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे ज़माने के बच्चे तो मोबाइल नहीं चलाते थे, टीवी नहीं चलाते थे। तो महाराष्ट्र इसमें हमारा क्या गलती है? आज कैसा टेक्नोलॉजी है कि आज टीवी आ गया है, मोबाइल आ गया है, और हमारे पेरेंट्स भी वो यूज़ करते हैं तो हम भी वो यूज़ करते हैं। और जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी ऐसा ही वाइब्रेशन मिलता है कि तुम बड़े होके कुछ नहीं कर पाओगे। तो महाराष्ट्री अच्छे बच्चे भी अच्छे नहीं रह पाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें जिससे जो लोग पुराने बच्चों का तारीफ करते थे वो हमारा भी तारीफ करें। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, इसका प्रश्न बहुत ही मौलिक है और विचार करने के लिए बाध्य करने वाला है। सबसे पहली बात, आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, है ना? तो मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जैसा बीज होता है, जैसी धरती होती है, उसमें उगने वाली फसल भी वैसी होती, हाँ, है ना? देसी बीज से उगने वाली फसल देसी होगी और हाइब्रिड बोओगे तो देसी फसल कहाँ से आएगी? बोलो। तो मैं पहले तुम्हारे वाक्य को बदलूं कि आजकल के माँ बाप अच्छे बच्चे पैदा ही करना नहीं जानते। क्या ऐसा बोल सकता हूं मैं? हाँ? क्यों? आजकल के बच्चे बिगड़े, ये आरोप क्यों? आजकल के माँ बाप कितने सुधरे ये तो बताओ। तुम सुधरोगे तब तो बच्चे सुधरेंगे। आप कहते हो बच्चे मोबाइल और टीवी में उलझे रहते हैं। आपने कभी इस बात की सावधानी रखी कि मेरे बच्चों पर मोबाइल और टीवी का विपरीत प्रभाव न पड़े, इसके लिए मैं सजगता रखूं, सावधानी रखूं? कितने माँ बाप हैं? बच्चे के हृदय में तो पेट से ही ये संस्कार आ जाते हैं। एक क्लिप आई थी 4-5 साल पहले, एक तुरंत का जन्मा, कुछ महीनों का जन्मा बच्चा था, वो रोए जा रहा था, मोबाइल देते ही चुप और मोबाइल छुड़ाते ऐसा चीख पुकार कि मानो कुछ पूछो ही नहीं। क्यों? वो मोबाइल के प्रति अट्रैक्शन क्यों आया? क्योंकि माँ ने 9 महीने मोबाइल चलाई। और आजकल की रही सही कसर तो डॉक्टर निपटा देते हैं। 9 महीना कंप्लीट बेड रेस्ट। पुरानी माताएं तो चक्की पीस करके कुआं से पानी ला करके बच्चा पैदा किया। कई ऐसी माताएं बोलती मैंने आधा घंटा पहले चक्की चलाई और पेट दर्द हुआ, दर्द उठा और बच्चा हो गया। कैसे हो गया पता ही नहीं। और अब 9 महीना कंप्लीट बेड रेस्ट, तो बेड पे पड़े पड़े क्या करेंगे? मोबाइल चलाएंगे और खुद का दिमाग सड़ाएंगे और आने वाले बच्चे का दिमाग सड़ाएंगे।
तो आजकल के बच्चे इस सवाल को उठाने की जगह हर माँ बाप पहले ये देखे आजकल के माँ बाप कैसे हैं, और जो इस विषय में गंभीर होते हैं उनका जीवन कैसे बदलता है। मैं आपको उसका भी उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे संपर्क में एक दंपति है, सिंगापुर में है, एक बड़ी कंपनी में काम करते, बहुत हायर पोस्ट पे। उन्होंने अपने बच्चे के भविष्य की सलामती के खातिर एक नियम ले लिया, दफ्तर से बाहर हम इंटरनेट का प्रयोग ही नहीं करेंगे। दफ्तर से बाहर हम इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि हम इंटरनेट चलाएंगे तो बच्चे का झुकाव स्वाभाविक होगा। ऑफिस से बाहर उनने बस घर में जो बेसिक फ़ोन होता वो यूज करते हैं, बाकी हमको कोई ज़रूरत नहीं। और ट्रैवलिंग में भी यूज करते हैं तो बिना इंटरनेट वाला मोबाइल। क्या ज़रूरत है मोबाइल की? कम्युनिकेशन का साधन ही तो है, लेकिन मोबाइल संवाद का साधन नहीं बचा, जीवन का अंग बन गया। दिन भर तुम जो करोगे बच्चे देखेंगे तो उनका आकर्षण अपने आप बढ़ेगा। तो इस बच्चे ने कहा आजकल के बच्चे, मैं इसके सवाल को पलट कर कहता हूं आजकल के माँ बाप। बुरा तो नहीं लग रहा है? हाँ, महाराज कह रहे बच्चा नहीं कह सकता, थोड़े दिन रुको तो अब थोड़ा समय आ रहा है, बच्चा उलट के ही कहेगा। आने लगा, हालांकि कहना नहीं, बड़ों से कभी जबान लड़ाना हमारे संस्कार के विरुद्ध है। पर मैं कहता हूं बच्चों से जो अपेक्षा रखते हो वो अपेक्षा रखना बंद करो, बच्चों के सामने वैसा आदर्श उपस्थित करो। तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो कि उसे देखकर बच्चे खुद कहे कि जो काम मेरे माँ बाप नहीं करते वो हम 3 काल में कर नहीं सकते। समझ गए? और इसने कहा अच्छे बच्चे होते उनके लिए भी कहते तुम कुछ कर नहीं पाओगे। वो उनका नकारात्मक दृष्टिकोण है। जो लोग ऐसा कहते कि तुम कर नहीं पाओगे, उनसे देख कर, हालांकि ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नकारात्मक बातें बच्चों को हतोत्साहित करती हैं। उनकी जिद की पूर्ति न करें, पर उनके उत्साह को कभी भंग करने की कोशिश न करें। और बच्चों से कहूँगा, यदि ऐसा कोई कहे भी ना तो उनसे कहो आप जो कह रहे हैं हो सकता आपकी नज़र में सही हो, पर आप घबराइए नहीं, आशीर्वाद दीजिए, आपने जो कहा हम उससे उल्टा करके दिखाएंगे, हम अच्छा बन के दिखाएंगे। समझ गए? मैं अपनी बात बोलूं, मेरे लिए जब मैं बहुत छोटा था एक ज्योतिषी आया था, 3-4 साल का होऊंगा तब। उस ज्योतिषी ने कहा ये बच्चा घर से भाग जाएगा, भविष्यवाणी की थी, एक अच्छे बच्चा घर से भाग जाएगा। उसे क्या पता था ये बच्चा जाग जाएगा। बच्चा घर से भाग जाएगा, ये भविष्यवाणी करने वालों ने की। काश उसे पता होता ये बच्चा जाएगा, भाग नहीं जाएगा, जाग जाएगा और कईयों का भाग्य जगाएगा। समझ गए? इसलिए कभी कोई नेगेटिव बात कहे तो उससे प्रभावित मत होना। हमेशा अपना लक्ष्य और ध्येय सामने रखकर चलो और उस दिशा में आगे बढ़ते चलो, जीवन में कभी विफल नहीं हो। उपस्थित हों लंदन प्रवासी सीमा अदिति जैन अपने परिजनों के साथ, और तैयार हैं बेटी बहन दीक्षा दीदी कोतमा। नमस्ते गुरुदेव, मैं लंदन से आया हूं और आज आपके दर्शन करके धन्य हो गया हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम कई वर्षों से कोशिश कर रहे हैं लंदन में मंदिर बनाने के लिए, और बहुत सारी कठिनाई आई हैं और आ रही हैं। हर बार लगता है कि ये आखिरी कठिनाई है, फिर कोई नई कठिनाई आती है। ये कब तक ये सारी समस्याएं पूर्ण होंगी? देखिए, पहले तो मैं लंदन के सभी भाइयों को अपना आशीर्वाद दूंगा।
इस भाव से कि वो लोग बहुत महत् कार्य करने जा रहे हैं। लंदन में 7 समंदर पार जिन मंदिर के निर्माण के लिए संकल्प लेना और समर्पित होना कोई छोटा काम नहीं है, ये असाधारण कार्य है। और मैं तुमसे कहूँगा, असाधारण कार्य को संपन्न करने के लिए असाधारण पुरुषार्थ करना पड़ता है। हतोत्साहित मत हो। वहाँ आप लोगों ने ज़मीन की व्यवस्थाएं देखी है। आजकल तो भारत में भी बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। अभी बम्बई में एक जगह लोगों को मंदिर बनाना था, ज़मीन के चक्कर में 7-8 बरस निकल गए। तो ये चीज़ें चलती रहती है। ये सब आज की व्यवस्था का अंग है। उसे लेकर के किसी को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पुरुषार्थ कीजिए, लक्ष्य बनाइए कि हमें अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी है, हमें अपना मंदिर बनाना है, भव्याति भव्य मंदिर बनाना है। समय आएगा, सब पूरा होगा। मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे पूरे समूह को आशीर्वाद देना चाहता हूँ और कहता हूँ, जितनी बाधा आए उतना उत्साह जगाओ। नहीं, हमें करके दम लेना है। समझ गए? कई बार लोग आगे बढ़ते ना, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल पार करना पड़ता है ना, तो चरणबद्ध तरीके से हमें आगे बढ़ना है, बढ़ते जाना है। ऐसा सोच करके चलेंगे, सफलीभूत होंगे। उपस्थित हम प्रति बहन दीक्षा दीदी कोतमा से और तैयार हैं श्रीमती अनीता जी दिलीप जी पाटवादी, ट्रस्टी गुणायतन साड़म। सभी महाराजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रामाणिक पाठशाला के सभी सदस्यों की ओर से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि त्यागी प्रति श्रावक श्राविकाएं बिना मंदिर के भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन आरिका माता जी बिना मंदिर के आहार ग्रहण कर लेती हैं, ऐसा क्यों? देखो, आचार्य कुंद ने दर्शन की परिभाषा क्या दी? दर्शन क्या है? बोलो, दर्शन किसको बोलते हैं? पता है? आप बोलो, दर्शन किसे बोलते हैं? आप दर्शन का अर्थ क्या समझते हैं? भगवान को देखना। हाँ, भगवान को देखना दर्शन नहीं है। दर्शन क्या है? दंसे मोक्षमग्गम सम्मतम संयमम सुधम्मम च, जो मोक्ष मार्ग को दिखाए, सम्यक्त को दिखाए, संयम को दिखाए, वो दर्शन कहलाता है। समझ गए? तो ये दर्शन है, जिसको देखकर मोक्ष मार्ग दिख जाए वो दर्शन है। और आचार्य कुंद ने 3 को दर्शन कहा है। एकम जिनस रूपम, बीयम उखिट सावयानम तु, अवरठ्यान तय्यम, चौथ लिंग दंसनम नथी। एक जिनलिंग मुनि मुद्रा, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक एलक क्षुल्लक, और तीसरा अवर स्थान में स्थित आरिका। ये तीनों दर्शन हैं। तो जो खुद दर्शन है उसे दर्शन की क्या जरूरत? एक दूसरे के दर्शन कर लो, हो गया दर्शन। अभी तुम लोगों ने महाराजों के विहार करते समय सवाल नहीं उठा तुम लोगों के मन में? महाराज ने विहार किया, वहां दर्शन तो मिले नहीं, पर ये खुद दर्शन है, इनके दर्शन हो गए ना। तो जो मोक्ष मार्ग को दिखा दे उसके लिए अलग से दर्शन की जरूरत नहीं है। समझ गए? इसलिए आरिका हो, एलक हो, क्षुल्लक हो, मुनिराज हो, बिहार आदि के काल में इसकी कोई आवश्यकता कि ये खुद में दर्शन है। ऐसा आचार्य कुंद का निदर्शन है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु अनीता जी नमोस्तु। दिलीप जी पाटवादी साड़म, ट्रस्टी गुणायतन। तैयार हैं संध्या श्रीमती संध्या जी सिंघई एवं समस्त अकलतरा परिवार। नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि गुरुवर, हम सभी प्राणियों को कर्मों की मार को सहना पड़ता है, पर गुरुवर हम यह नहीं जानते हैं कि कर्म अपना फल हमें कब और किस रूप में मिलता है, कब देगा? कृपा समाधान दे।
कर्म अपना फल कब और किस समय देता है, किस रूप में देता है, हम नहीं जानते। प्रतिपल हम भोग रहे ना, तो समझ लो इतना जान लो हम जो भोग रहे कर्म का फल भोग रहे। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए जो मिल रहा है इसे अपने पूर्वकृत कृत्यों का फल मान लो, और जो उसे समता से स्वीकार कर लो, तो कर्म भी कटेंगे और पीड़ा भी मिटेगी। नमोस्तु गुरु, उपस्थित हो नमोस्तु। श्रीमान राजकुमार जी, संध्या जी, सिंघई अकलतरा अपने परिवार के साथ तैयार हैं। श्रीमती श्वेता जैन, अमित जैन, वर्णिका, पारा सागर, रमेश रंजन पौध परिवार। सभी मुनियों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मैंने प्रतिमा ले ली हूँ और मैं उच्च वर्ग शिक्षिका हूँ और स्कूल मेरे को 10 बजे जाना पड़ता है, और यदि कोई साधु आते हैं तो उनको आहार देना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि प्रतिमा ली हूँ तो मेरा पहले से मैं देने के पहले हमेशा देती थी, परंतु अभी ऐसा लगता है कि कोई दोष और मैं आहार नहीं दे पा रही। ऐसा है, एक अपना धर्म और एक अपनी जीविका का धर्म। साधु आने पर आहार देना आपका धर्म है, और समय पर विद्यालय जाना आपका कर्तव्य है। तो अपना धर्म भी निभाइए और अपना कर्तव्य भी निभाइए। पर साधु की सुनो आहार, तो हाँ। इसका रास्ता क्या है? तो एक रास्ता तो ये है कि साधु आए तो 2 दिन की छुट्टी लेके साधु को आहार करा दीजिए। और जैसे और आहार सुनो तो, आपने सवाल क्या, अब उत्तर में दे रहा हूँ ना। साधु आए तो 2 दिन की छुट्टी ले लीजिए और आहार करा दीजिए, और साधु लंबे समय तक रहे तो छुट्टी के दिन आहार करा दीजिए, पूरा समय दीजिए। अब आप सोचिएगा कि मुझे आहार देना, मैं 10 बजे की जगह 12 बजे रोज विद्यालय में उपस्थित हूँ। संभव नहीं। संभव अगर हो भी जाए तो सही नहीं। कर्तव्य परायणता होनी चाहिए, कर्तव्य विमुखता नहीं। एक तरफ धर्म करो और दूसरी तरफ अधर्म, तो वो धर्म सही नहीं होगा। कर्तव्य विमुखता अधर्म है, इसे भूलिए नहीं। इसलिए जितने लोग भी नौकरी आदि का कार्य करते हैं तो समय को चुराए नहीं। समझ गए? समय चुराने का मतलब अपने कार्यस्थल पर न जाकर दूसरी जगह उस समय को कंज्यूम करना, ये समय की चोरी है। और तुम्हारे आचार्यानुव्रत हैं कि नहीं? बोलो, ये चोरी तुम्हारा धर्म है कि अधर्म? समझ गए? इसलिए धर्म भी निभाइए और कर्तव्य भी पालिए, तभी आप अपने जीवन को सही अर्थों में आगे बढ़ा पाएंगे। जितनी शक्ति हो उतनी कीजिए, और शक्ति से बाहर जो है उसकी भावना रखिए। उपस्थित हो श्रीमती श्वेता जी, अमित जी, वर्णिका, पारस, सागर, रमेश जैन, एक ही बड़ौद से बस एक ही बड़ौद से उपस्थित जो आज सुधा के संबद्ध हुए हैं, उपस्थित हों, तैयार हैं। व्रती नगरी पिंडरई से श्री दीपक जी, संदीप जी, श्रीमान सुभाष चंद्र जी के पुत्र अपने परिजनों के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे महिला होती है, महिला से समाज काफ़ी उम्मीदों से देखता है एक महिला को, और अगर वो कभी उन उम्मीदों पे ना खड़ी उतर पाए तो उसको काफ़ी कटाक्ष मिलता है। उसके विपरीत अगर एक पुरुष होता है, पुरुष अगर अपनी उन पे उम्मीदों पे ना खड़ा उतर पाए तो उनको सब जाने देते हैं। जैसे अगर कोई पिता है, पिता घर पे बाहर का खाना ला रहा है तो सब उसको ऐसे कहेंगे कि वो अपने बच्चों के साथ समय स्पेंड करना चाह रहा है, टाइम स्पेंड करना चाह रहा है। और अगर वही एक माँ है, माँ घर बाहर से खाना ला रही है क्योंकि उसकी मान लीजिए तबीयत खराब है, तो सब उसको ऐसे कहेंगे कि वो कितनी आलसी है, वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती है। तो महाराज जी, ऐसे में पहली बात कि ऐसा इंसान सोचता क्यों है, इतनी उम्मीदें और उन पे खड़ा होने की इंसान उपेक्षाएं क्यों रखता है? और दूसरा, ऐसा हमें अपने अंदर क्या परिवर्तन लाना चाहिए कि दूसरे से इतनी उम्मीदें ना रखें? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने उपस्थित की। सबसे पहली बात, किसी के उम्मीदों पर खरा उतरने और नहीं उतरने के संदर्भ में मैं ये कहूँगा, जिस किसी से जो उम्मीद रखी जाती है उसकी पूर्ति
उसे करनी चाहिए, और यदि लोग उसकी पूर्ति नहीं करते तो निश्चित उन्हें सुनना पड़ता है। उम्मीदें भी दो प्रकार की है। एक, किसी असंबद्ध व्यक्ति से हमने कोई अपेक्षा रखी, और एक वो व्यक्ति जिसका दायित्व ही वही है। जैसे आप अभी मेरे पास आई हों, सवाल करने की उम्मीद लेकर के तो आई होंगी, है ना। बहुत सारे लोग अभी बैठे हैं, उम्मीद लगाए हैं मेरा नंबर आएगा, लेकिन आज लक्षण खराब है, बहुतों का नंबर कटेगा, क्योंकि पहले ही उत्तर लंबे लंबे हो गए। थोड़ी सी मायूसी होगी कि नहीं होगी? जी महाराज जी। पर महाराज को भला बुरा कहोगे क्या? नहीं महाराज। सुदर्शन जी को जरूर कह दोगे। और जो जो लोग सुदर्शन जी को कोसते हैं उनका नाम ब्लैक लिस्ट में चले जाता है, ध्यान रखना। अब वो क्या करेंगे? पर आप अगर ऐसी बातें पकड़िएगा तो जीवन भर दुखी रहिएगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को छोड़ दो। आज मान लीजिए मेरे आचार्य महाराज हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, मैंने अपने आप को उनकी शरण में अर्पित कर दिया, और मैं शरण में तो आ गया, वो मेरी तरफ कुछ ध्यान ही न दे, न मुझे पढ़ाए, न लिखाए, न मुझे कोई साधना बताए, न मेरी चर्या बताए, न मेरी क्रिया बताए, न मेरे स्वास्थ्य की पूछे, मुझसे मतलब ही न रखे, तो उस समय मेरा मन आहत होगा कि नहीं? तो उस समय कोई व्यक्ति अपने, मान लीजिए मैं हूँ, हालांकि मेरे गुरुदेव तो ऐसे है नहीं, तो उसमें कुछ कहने की बात ही नहीं, लेकिन केवल मानने की बात है। संबद्ध व्यक्ति के प्रति मैंने अपेक्षा रखी, उम्मीदें रखी, और उस उम्मीद की पूर्ति नहीं हुई तो हम उस व्यक्ति के लिए जरूर दोषारोपण करेंगे कि नहीं? अब एक माँ है, और माँ का पहला काम घर की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना है कि नहीं? हाँ जी महाराज। अब वो माँ घर की व्यवस्था को सुव्यवस्थित ना करके खुद अव्यवस्थित रहे, और बच्चों को बाजार में खिला खिला के अव्यवस्थित करे, तो ये क्या उचित है? नहीं महाराज जी। अब इसी उदाहरण में जो आपने कहा उसको ले आते। पिता अगर बाहर का ले आता है, तो पिता बाहर का ले आता है, कब लाता है? लाता है कि उसको लाना पड़ता है? अगर माँ घर में अच्छा माल तैयार करके रखे तो बाहर से लाने की नौबत क्यों आए? तो इसे पॉजिटिवली देखना चाहिए कि वो बाहर से लाया है, यानी माँ के काम को हल्का बनाया है। बोलो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा भी तो देखा जा सकता है, बोलो। जी महाराज। तो ये एक रचनात्मक सहयोग है या असहयोग? सहयोग है महाराज। हाँ, सहयोग है। सहयोग है ना, समझ रही ना बात को। तो जो सहयोग मिले करेगा उसको कटाक्ष होगी कि प्रशंसा? प्रशंसा होनी चाहिए महाराज जी। फिर आप क्यों परेशान होती? बात समझ रही? हाँ जी। अब एक सूत्र देता हूं आपके माध्यम से सबके लिए। अपने कर्तव्य को अपना धर्म मानकर करना शुरू करो। हाँ, मानता हूं कभी कोई अस्वस्थ है, बीमार है, तो कटाक्ष तो ऐसे भी किसी को नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की परिस्थिति को देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति कुछ काम किया नहीं या कर नहीं पाया, दोनों में अंतर है। नहीं किया ये आरोप है, और नहीं कर पाया ये परिस्थिति की परिणति। तो नहीं किया तो गलती है, नहीं कर पाया तो परिस्थिति। गलतियों को सुधारो, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करो, यही हमारे हाथ में है। तो मैं तुम्हारे माध्यम से सबसे ये कहता हूं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अपने कर्तव्य के निर्वाह को अपना पहला धर्म मानिए। जो मनुष्य अपने कर्तव्यों से विमुख होकर अन्य कार्यों में को प्राथमिकता देते हैं, वो इस तरह के कमेंट्स के शिकार होते हैं।
समझ गए? जी महाराज जी। अब थोड़ा तटस्थ भाव से सोचना, कोई कमेंट नहीं करेगा, कॉम्प्लीमेंट देगा। समझ गए? चलिए। व्रतिनगरी पिंडरी से उपस्थित हों सुभाष चंद्र जी के सुपुत्र दीपक जी, संदीप जी अपने परिवार के साथ, और तैयार है नई दिल्ली जनकपुरी से 400 लोगों का ग्रुप, नई दिल्ली जनकपुरी, हाँ अंतिम, उसके बाद मनाश्री, और चिंतामणि पार्श्वनाथ यात्रा संघ नई दिल्ली से 400 लोगों का ग्रुप उपस्थित है। बस एक अपने स्थान में इकट्ठे खड़े हो जाएंगे, एक प्रश्न करेंगे। महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार की ओर से त्रिवान नमोस्तु। अभी बैठे रहो, बुलाइए। हाँ महाराज श्री, अभी हाल ही में मेरे पापा जी ने, बाबूजी ने 7 प्रतिमा ली हैं और मेरी मम्मी जी की पहले से 7 प्रतिमा हैं, और वो चाहते हैं कि हमारा अच्छे से समाधि मरण हो। महाराज जी, मेरे भाई, तीनों भाई उनकी सेवा में पूर्ण रूप से सहयोगी हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि हम बहनें भी उनके समाधि मरण में, उनकी भावना में सहयोगी बन सकें। महाराज श्री हमें मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। बहुत उत्तम भाव है, और अपने माता पिता के उपकारों को पूर्ण करने का, उपकारों का कुछ ऋण चुकाने का यही माध्यम है कि हम उनकी आत्मा के उद्धार में सहयोगी बने, मोह भाव से बचना और उनके पथ को प्रशस्त करने की कोशिश करना। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। उपस्थित हों जनकपुरी नई दिल्ली से चिंतामणि पार्श्वनाथ संघ, जैसे 400 लोग आज गुरुदेव चरणों में वंदनार्थ उपस्थित हुए हैं, अपने स्थान में खड़े होकर के जितने उपस्थित हैं सब खड़े हो जाए अपने स्थान में, और अब एक प्रश्न करेंगे सिर्फ, उसके बाद में आपकी ओर से, अपनी ओर, सबकी ओर से पंडित मुनिराज। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ ग्रुप, आज 400 लोगों का सुबह ही ग्रुप आया यात्रा के लिए। भगवान बस आपसे यही प्रार्थना है, इन 400 लोगों को आप ये बताइए, इस अभियान में जो शिखर जी बचाओ आंदोलन चल रहा है, इसमें यात्रा कैसे की जाए, और आगे तक, ये अभी नहीं, आगे हम इसको कैसे योगदान कर सकते हैं अपनी यात्रा करने में? देखो, शिखर जी बचाओ अभियान एक अच्छा अभियान है, शिखर जी के प्रति जागरूकता का आह्वान है, पर मेरा आप सबसे कहना है केवल व्हाट्सएप चलाकर या धरना प्रदर्शन से हम शिखर जी को नहीं बचा पाएंगे। शिखर जी को हम तभी बचा पाएंगे जब हमारे हृदय में शिखर जी के प्रति जागरूकता आएगी और हम खुद शिखर जी के सुरक्षा के लिए तत्पर होंगे। आप जितने लोग भी वंदना करने जाए, पहला संकल्प लीजिए, हम पूरे मार्ग में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं फैलाएंगे, कोई कूड़ा करकट अपने साथ नहीं ले जाएंगे, किसी तरह की गलत हरकतें हम नहीं करेंगे, हम खुद जूते चप्पल पहन करके नहीं जाएंगे, तब ना आप दूसरों को कुछ अच्छा बता पाएंगे। आप ही अगर दूसरों की देखा देखी करके ये सब चलता है तो कुछ नहीं होगा। तो आप अच्छे से वंदना कीजिए, और यदि कोई उस दूसरे तरीके से एक टूरिस्ट की भांति मिलता है तो उसे प्रेम से समझाइए कि भाई साहब, आप अपने मंदिर में क्या करते हो? ये मंदिर है, ये पूज्य स्थल है, ये पवित्र स्थल है, घूमने की जगह नहीं है। आप अगर घूमना है तो घूमने की बहुत सारी जगह है, यहाँ आए आपका सौभाग्य है, यहाँ आकर के पुण्य कमाइए, पाप मत कमाइए। प्यार से उन्हें समझाएं तो उनके अंदर परिवर्तन आ सकता है। एक सज्जन ने पिछली बार ऐसे ही कुछ लोगों को समझाया, तो लोगों ने कहा कि हमें किसी ने कभी कुछ बताया ही नहीं तो हम क्या करें। तो हम प्यार से बताएंगे तो जागरूकता आएगी। उपस्थित हों गुणायतन की श्रोमणी संरक्षक श्रीमती शेफाली जी नितिन जय मेरा, न्यूयॉर्क प्रवासी, दिल्ली निवासी, और उसके पश्चात मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा प्रश्न करने के लिए। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री, सारे महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, अक्सर ये देखने में आता है कि लोग वीगन तो फिर भी देख लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले अक्सर लोग वीगन देख लेते हैं, और कुछ तो खैर बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, पर जो लोग वीगन देखते हैं उस समय वो साथ में इको फ्रेंडलीनेस नहीं देखते हैं कई प्रोडक्ट्स की। तो इको फ्रेंडली नहीं होने की वजह से वो जब कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई भी डेकोरेशन का सामान है, पेंटिंग का सामान है, तो इन सब में मतलब इतना ज़्यादा केमिकल यूज़ हुआ होता है और बहुत सारा प्लास्टिक का मटेरियल यूज़ हुआ होता है, जो कि अल्टीमेटली मतलब अर्थ पे जाता है और बहुत सारे जीवों की उससे हिंसा होती है, उनके पेटों में जाता है, या तो वो मर जाते हैं या उन्हें बीमारियां होती हैं। स्पेशली जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जैसे मोती हैं, आर्टिफिशियल मोती हैं, और ये सब, ये कभी भी मतलब इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी जीव के पेट में जाते हैं तो बीमारियाँ लाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा एक सस्टेनेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसमें कि हमने कोई चीज़ भले ही वो इको फ्रेंडली है पर उसको
इतना ज़्यादा यूज़ करा कि अर्थ उसको मतलब बना ही नहीं पाएगा आगे चल के। जैसे अभी हमने हाल ही में जो शो करा था आई कांट बिलीव इट्स नॉट चॉकलेट, उसमें हमने ये भी बताया था कितने सारे रेन फॉरेस्ट कटकर चॉकलेट बन रही है, क्योंकि लगातार इतनी ज़्यादा डिमांड है उसकी, और वो रेन फॉरेस्ट में ही उगता है वो जो कोको का ट्री है, तो उसकी वजह से कितना ज़्यादा विनाश हो रहा है। तो ये इस तरह की जो बातें हैं वो हम हमारे जैन धर्म के पर्सपेक्टिव से या आपके मुखारबिन से अगर लोग सुनेंगे तो उन पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं पाठशाला के माध्यम से ये सब चीज़ें लाने की, पर आप इस पे ज़रूर प्रकाश डालिए महाराज। बहुत बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आप इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने जो विषय उपस्थित किया है बहुत अच्छी बात है। हमें इन सब बातों के विषय में गंभीर होना चाहिए। आजकल लोग बड़े सुविधावादी हो गए हैं, वो प्रकृति को नहीं सुविधा को प्रमुखता देते हैं। परिणाम स्वरूप हमारी पूरी प्रकृति की संरचना और व्यवस्थाएं बदल गई, बिगड़ भी रही है। हमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए जो रिसाइकिल ना हो और जिसे डिकम्पोज होने में बहुत समय लगता हो, जो जीव हिंसा का कारण बनता हो, जो धरती की व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। प्लास्टिक और इस तरह के अन्य उत्पादों को हमें तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। बहुत अच्छी बात है आप लोगों में इस तरह का अवेयरनेस उत्पन्न कर रहे हैं, करते रहिए। बच्चों में ये भावना जगेगी तो लोगों में बड़ा बदलाव आएगा। भजनों आपके लिए आने वाला है सुअवसर पुण्यवर्धन का, जबकि आप देख पाएंगे यह आयोजित होगा गौड़ायतन में 22 से 27 फरवरी तक भव्य पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होगा। इसमें भाग लेने के लिए एक समय होगा जबकि आप महापात्रों के रूप में चयनित हो सकते हैं और सामान्य इंद्र बन करके आप मात्र 51,000 राशि में इस आयोजन में भाग लेकर के अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। साथ ही 108 प्रतिमाओं का जब प्रतिष्ठित होंगी तुरंत बाद सद्य प्रतिष्ठित प्रतिमाओं की हम 108 मंडलीय विधान के माध्यम से जो संस्कृत का मूल विधान है 28 तारीख से 8 मार्च तक वह आयोजन होगा। 108 मंडलीय संस्कृत का मूल विधान संस्कृत विधान प्रारंभ होगा 28 से 8 मार्च तक। उसमें आप एक मंडल लेकर के 3,11,000 राशि में मंडल प्राप्त करके जीवन को धन्य कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। और मैं परम पूज्य मुनिराज प्रेरणापेक्ष श्रवण परम पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज से निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी एक जिज्ञासा एक संकल्प प्रस्तुत करके हमें समाधान दिलाने का कष्ट करें। नमोस्तु हस्ती नमोस्तु नमोस्तु। जो बोलना हो सो बोलो। चलो भाई एक प्रश्न कर ले रहा हूँ पहले, चलिए। विक्रिया समुद्घात छठवें गुण स्थान तक होता है। विष्णु कुमार मुनि के बारे में जो जन धारणा है उनने अपना भेष बदला था, मुनि पद को छोड़ा था, यह कहना कहाँ तक उचित है? देखिए बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने किया है, क्योंकि आप सबको पता है महाराज जी नियमित स्वाध्याय में ही निरत रहते हैं और ये इनके स्वाध्याय प्रसूत मन का ही प्रश्न है। विष्णु कुमार मुनिराज विक्रिया रिद्धि धारी थे और विक्रिया रिद्धि के विषय में कहा गया है कि ये मुनिराजों को होता है, छठे गुरस्थान में होता है। शंका उत्पन्न हुई है कि उनने भेष बदला था, ये कहाँ तक उचित है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि विक्रिया रिद्धि भले छठे गुणस्थान में हो, तो विक्रिया केवल छठे गुणस्थान में ही नहीं रहती, विक्रिया 5वें और 4थे गुणस्थान में भी हो। तो उन मुनिराज ने जिस समय ये भाव जगा, विक्रिया की कथा का जो प्रसंग है उसके अनुसार यही दिखता है कि वे समझ गए थे कि मुनि मुद्रा में मैं प्रतिकार नहीं कर सकता और प्रतिकार के बिना मुनियों की रक्षा नहीं हो सकती, इसलिए मुझे अपना रूप बदलना होगा। और वे मुनि की जगह बटुक का रूप धारण करके गए। कथा के हिसाब से तो यही चलता है। बाद में उन्होंने प्रायश्चित ग्रहण करके अपना स्थितिकरण किया, तो लब्धि उनके पास थी,
विक्रिया की सामर्थ्य थी, उन्होंने पद त्यागा, पद त्याग के निश्चित उनका गुणस्थान नीचे आया होगा, और वो नीचे आया, वो श्रावक बन गए, और उसके बाद वो आगे बढ़ कर के किए हैं, तो ऐसा परिणाम आ सकता है। और पांडव पुराण हरिवंश में उल्लेख ये मिला, एक में तो सीधे मुनि रूप में गए हैं वो, और दूसरा एक उनने बौना रूप कर लिया है। यदि मान लो भेष छोड़ दिया होता तो किसका लेते प्रायश्चित फिर? वेश छोड़ने के लिए ये अपवादिक मार्ग है महाराज जी। देखो कथाओं में तो है ही, मुनि रूप में जाना है तो बटुक मुनि का भी तो रूप धारण कर सकते हैं, तो बटुक मुनि बनाए ना, तो प्रायश्चित छोटे बने ना, तो छोटे बन के बटुक बने, और बटुक ब्राह्मण बन करके गए। बामन ब्राह्मण द्विज, हाँ, दोनों तरह की कहानियाँ लोग कहते हैं। तो बामन बन गया, अपने रूप को छोटा कर लिए, अब कथाओं में जो चीज़ ऐसी बना दी कि उनको गृहस्थ बना दिया। अब कथाएं हैं कथाएं, कुल मिलाकर कथाओं की गहराई में न जाएं, हम ये देखें कि उन मुनिराज ने अपनी विक्रिया की सामर्थ्य से ही मुनियों की रक्षा की, और यही रक्षा बंधन का मूल आधार बन गया। समय तो शेष हो रहा, पर मैं चाहूँगा कि महाराज जी अपना वक्तव्य जरूर यहाँ पर दें, कल थोड़ा जल्दी कीजिएगा। परम पूज्य मुनिराज निर्वेक सागर जी से निवेदन कि थोड़ा सा संक्षिप्त में वक्तव्य देकर के हमारा जीवन उपकृत करें। परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज की। एक पिताजी आए, वो कहने लगे बच्चे ने मोबाइल बिगाड़ दिया। बच्चे ने क्या किया? मोबाइल बिगाड़ दिया। और मम्मी आई तो कहने मोबाइल ने बच्चे को बिगाड़ दिया। बच्चे ने मोबाइल, बच्चा बिगड़ा तो किसकी वजह से, और मोबाइल बिगड़ा किसकी वजह से? समस्या ये है, मोबाइल वर्तमान परिवेश की आवश्यकता तो है, किंतु उसके उपयोग करने की जब तक हमारे पास विधिवत जानकारी या उसका कितना कैसा उपयोग करना, ये अगर हम अपने बच्चों को सिखा सके तो बहुत कुछ हम अपने बच्चों के उसके दुष्परिणामों से बचा सकते हैं। और दूसरी बात ये है, क्योंकि शंकाएं हम सुन रहे हैं और महाराज जी बहुत अच्छी तरह से इसका समाधान करते हैं, और बीच बीच में मन में भी कुछ विचार आ जाते हैं। तो दूसरी बात यह है, बच्चे सबसे ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग किसका करते हैं? मम्मी के मोबाइल का, कि पापा के मोबाइल का, कि खुद के मोबाइल का? तीन चीज़ हैं। खुद का मोबाइल, बच्चों को 12वीं कक्षा के नीचे रहने वाले बच्चों को स्वयं का मोबाइल नहीं दिलाना चाहिए, और माता पिता के मोबाइल से वो अपने प्रोजेक्ट आदि का कार्य कर सकते हैं, ऐसा पहले बच्चे संकल्प करें। दोनों प्रश्न पूछने वाले बच्चे यहाँ से भाग गए, या उनकी मम्मियों ने कहा तुम जाओ हम निपट लेंगे। हर माता पिता संकल्प करें कि बच्चों को 12वीं क्लास के नीचे उनका पर्सनल मोबाइल नहीं दिलाएंगे, और रात्रि में 10 बजे के बाद उनका मोबाइल अपने पास रखेंगे। दूसरी बात यह है कि पिता के मोबाइल का बच्चे कम प्रयोग करते हैं, मम्मी के मोबाइल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो मम्मियाँ ध्यान रखें कि छोटे बच्चों को खिलौना समझ करके मोबाइल ना पकड़ाएं। मोबाइल खिलौना नहीं है, वो ज़िंदगी को नष्ट करने वाली एक मिसाइल है। आज मम्मियाँ शिकायत कहती महाराज बच्चा मोबाइल देखे बिना भोजन नहीं करता, भोजन नहीं करने दीजिए तो भी वो स्वस्थ रहेगा, लेकिन मोबाइल देख के भोजन करेगा तो ज़रूर बीमार होगा, इसमें कोई दो मत है। और यदि आपको आज सबसे ज़्यादा भारत में या विश्व में स्मार्ट मोबाइल का प्रयोग करने वाले हैं तो पुरुषों से कई गुना महिलाएं उसका प्रयोग कर रहे हैं। पुरुष तो कीपैड वाले मोबाइल से काम चला रहा है, किंतु महिलाओं के पास एक से कंपनी के मोबाइल स्मार्टफोन हैं। तो यदि माँ अपने बच्चे को वास्तव में, देखो मंच पे कहना अलग बात है और अपने दिल से बच्चों की सुरक्षा करने का भाव होना अलग बात है। महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया माँ बाप सुधरेंगे तो बच्चे सुधरेंगे। आज 90% माँ कहती तो हैं हम बच्चे को सुधारना चाहते, किंतु भीतर से शायद ये भाव उनके नहीं रहते। यदि वास्तव में एक भी माँ यहाँ पर बैठी हो जो कि इस मन से भाव रखती है कि गुरुजी आज मैं आपके चरणों में आई हूँ और मैं चाहती हूँ मेरा बच्चे मोबाइल के दुष्प्रभाव से बचे, तो एक संकल्प आज करके चले जाओ कि हम
बच्चे के सामने कभी भी स्मार्टफोन का प्रयोग नहीं करेंगे। और यदि आपको प्रयोग, जब बच्चा स्कूल चला जाए ना, उस समय आप प्रयोग करो, बाकी समय भी कीपैड वाले मोबाइल का प्रयोग कर लो। शायद एक भी महिला इस काम के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि बच्चों को तो संभालना ऊंचा ही है, लेकिन अपने को व्हाट्सएप छोड़ना नहीं। अब दूसरी बात यह है, सुनो, आप दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक सकलांग और विकलांग। जिसके 8 अंग होते हैं वो सकलांग माना जाता है, जिसके अंग नहीं होते वे विकलांग। सकलांग व्यक्ति सुंदर होता है, उसके शरीर में 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं और आदि सब कुछ होते हैं। हाथ का कार्य क्या है और पैर का कार्य क्या है, ये बताइए। क्या हाथ के बिना पैरों की शोभा है? क्या व्यक्ति की शोभा है? नहीं है। पैर के बिना भी व्यक्ति की शोभा नहीं है, किंतु पैर और हाथ दोनों का काम एक ही है कि अलग अलग है? वो जो बेटी ने यहाँ प्रश्न किया था, पैर का काम क्या है और हाथ का काम क्या है, थोड़ा विचार करना। यदि हाथ भी पैरों का काम करने लग जाए तो चौपाया हो जाएंगे, आप पशु हो जाएंगे, मनुष्य नहीं रहेंगे। आज खेद की बात है कि जो काम पुरुष करते हैं वही काम महिलाएं करना चाहती हैं। जो धन कमाने की जिम्मेवारी पुरुष लिया, वही महिलाएं भी धन कमाने की जिम्मेवारी लेना चाहती हैं। लेकिन पैर चल करके अपना रास्ता तय करते हैं, तो हाथ अपना कर्तव्य करके एक दूसरे को स्नेह में बांध करके और सब कुछ कार्य करते हैं। बहुत इसमें विस्तृत विषय है, संक्षेप में आप इतना ही समझिएगा। परिवार के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन जब स्त्री अपने कर्तव्य को छोड़ करके पुरुष की होड़ करने लग जाती हैं, जब वो पैसा कमा सकते तो मैं क्यों नहीं कमा सकती, जब वो बाजार घूम सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ध्यान रखो, माचेशी ने मूक माटी में बहुत अच्छी व्याख्या की है स्त्री शब्द की। वहाँ पर ये कहा पुरुष धन कमा के लाता है तो स्त्री उस धन का सदुपयोग करते हुए पुरुष को दान पूजा आदि सत्कार्यों में लगाती हैं, सो स्त्री कहलाती हैं। पहली बात, स्त्री मन बना ले कि अति आवश्यक होने पर हम नौकरी पैसा आदि करके धन कमाएंगे, अन्यथा जैसा महाराज जी ने कहा है, आज श्राविकाएं अपने कर्तव्य से दूर हो रही हैं। हमने कभी भी अपने बचपन काल में नहीं देखा कि किसी महिला ने होटल में भोजन किया हो। कोई श्राविका चाट के ठेले पर खड़े होके चाट खा रही हो। आज चाट के ठेलों पे 90% श्राविकाएं, और इंदौर में एक गुरु कृपा होटल है, बता दे 2-3 होटलें खुल गई हैं, उसमें 90% श्राविकाएं भोजन करती हैं। महिलाएं रविवार को हड़ताल कर देती हैं कि आज हम घर में भोजन नहीं बनाएंगे। 90% परिवारों में रविवार को शाम को भोजन बनना बंद हो गया। आपने तो अपने संस्कार बिगाड़ दिए कि हम होटल और ढाबा में जाके खाएंगे। आज महिलाएं कभी ढाबा में नहीं खाती। इतनी महिलाएं बहनें यहाँ बैठी हैं, या जो श्रावक हमारी बात सुन रहे हैं, आज वो बेटियाँ संकल्प ले लें कि हम कभी भी होटल ढाबा अनावश्यक रूप से इसको अपनी भारतीय या जैन संस्कृति के अंग ना समझें। दो हाथ का काम, पैर का काम, दोनों का काम बहुत ज़रूरी है। और यदि श्रावक श्राविकाएं अपनी अपनी भूमिका को समझें और धन कमाना की अपेक्षा परिवार का अच्छे से पालन पोषण करना, ये अगर आप अच्छे से करें तो कोई भी आपको उलाहना नहीं देगा। बल्कि नारी सर पूज्यते, आतिश ने लिखा है, ना अरी सो नारी, जो आरी नहीं है किंतु वह तो परिवार को जोड़ने वाली है। लेकिन आज खेद की बात है कि अर्थ के उपार्जन के चक्कर में आज समाज में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है। योग्य बच्चों का भी विवाह नहीं हो रहा है, और जो विवाह हो गया है वहाँ पे तलाक की संख्या बढ़ गई। इंदौर में इतने अच्छे लोग आज डिवोर्स जिसको आप लोग कहते हैं, कारण ये मैं रानी तू रानी, कौन बड़े कुएं का पानी। इसलिए हम हर बच्चों को एक नियम देते हैं, यदि बेटा तुम एक नियम ले लो, आधी व्यवस्था सुधर जाएगी। हम कभी नौकरानी से शादी नहीं करेंगे। क्या कहा? नौकरानी से शादी नहीं करेंगे, सदग्रस्त से विवाह करेंगे। एक UPSC वाला बच्चा हमारे पास आया था, हमने उसको आशीर्वाद दिया। दूसरे बात वो आया, महाराज आपने कहा था मैंने नौकरानी नहीं बहुरानी लेके आया, आप आशीर्वाद दो। हमने उसको दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझो, कर्तव्यनिष्ठ बने, तो कभी उलाहन और अपेक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी महावीर भगवान की।